जब से मैं यूहन्ना प्रेरित की उस प्रकाशित वाक्य वाली गुफा से होकर आया हूँ और मुझे याद है कि वो 3 दिन मैं लगातार प्रार्थना में रहा। उसके बाद एक चर्च में जहाँ पर संत थोमा का पवित्र शरीर आज भी रखा गया है, क्योंकि वो इंडिया में शहीद हुए थे, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा, उनके सिर के ऊपर का हिस्सा, वो उसी चर्च में रखा गया है जहाँ संत यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य वाली केव है, गुफा है। उसके ऊपर एक चर्च बनाई गई है और उस चर्च में उनका सिर रखा हुआ है। और फिलिप, जो कि 7 पुरुष चुने गए थे प्रेरितों के द्वारा खाना बनाने के लिए, और वो इवेंजलिस्ट बन गया था और परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था, उसका भी सिर वहाँ पर रखा हुआ है। ओरिजिनल रियल शरीर का हिस्सा वहाँ पे रखा हुआ है। जिस जंजीर से यूहन्ना को बांधते थे, वो जंजीर असली वाली वही वहाँ पड़ी हुई है। तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि हम उसी युग में वापस चले गए हैं। और ऐसा आत्मा का माहौल मेरे जीवन में बना और वो ऐसी बेदारी आई कि कल मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इतना डीप मैं बाइबल में गया हूँ। और परमेश्वर फुल क्रिश्चियनिटी को परत दर परत जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद साल प्रति साल वो मेरी आंखों के सामने भेदों को खोलता गया। मुझे याद है कि कल जो बीत गया है, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था और सब हिस्ट्री को पढ़ रहा था, आप इमेजिन नहीं करेंगे, पूरा दिन और पूरी रात मुझे कम लग रही थी और परमेश्वर ऐसे भेदों को ओपन कर रहा था और ऐसी चीज़ों को ओपन कर रहा था कि क्रिश्चियनिटी मुझे बहुत पुराना कोई रिलीजन नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं उसी परमेश्वर के ग्रेस का और परमेश्वर की ग्लोरी का हिस्सा हूँ। जब कल घंटों मैं बाइबल में पढ़ा रहा, घंटों बाइबल के सामने मैं घुसा रहा, कैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप में आई, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। और जब आप आज ये सुनेंगे, आपका दिल परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। आप ये जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी दुनिया के ऊपर प्रभुता करता है। वो वहाँ भी प्रभुता करता है जहाँ पर अन्य लोग राज्य करते हैं। वो वहाँ भी प्रभुता करता है जहाँ लोग बस मसीह का विरोध करते हैं, वो उसकी प्रभुता वहाँ पर भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ थिस्सलुनीके, जब हम पुराने समय में चले जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के समय में चले जाते हैं, तो अभी ये जो थिस्सलुनीके शहर है, जिसकी नाम की पत्रियाँ बाइबल में मौजूद हैं जो पौलुस ने लिखी थी, तो ये आज थिस्सलुनीके ग्रीस में है। लेकिन उस समय इसको ग्रीस नहीं कहा जाता था। उस समय ये ग्रीस, इटली, रोम, तुर्की से लेके ये सारे जितने राज्य आप उनके आसपास देखते हैं, वो सारे रोम साम्राज्य का हिस्सा थे। और उसमें प्रोविंस होती थी, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं, उसमें स्टेट्स होती थी। उस रोमी साम्राज्य में बहुत सारी स्टेट्स थी और उनमें से एक स्टेट थी मकदूनिया। तो मकदूनिया जो स्टेट थी, उसकी राजधानी थी थिस्सलुनीके, क्योंकि ये थिस्सलुनीके समुद्र के ऊपर बसता है। और ये थिस्सलुनीके जो शहर था, ये बहुत ही वेल्दी, अमीर, और ये उस मकदूनिया प्रांत की राजधानी थी। अब मैं आपको ले चलता हूं उस महान योजना की तरफ जो परमेश्वर ने यूरोप में किया। आज जब आप उस बात को सुनेंगे, आपके रोंग खड़े हो जाएंगे, कैसे परमेश्वर ने इस पूरे यूरोप में कार्य किया। कैसे आज अगर मैं 15 ग्रीक लोगों से मैंने बात की है, तो वो 15 के 15 क्रिश्चियन हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। और पूरी ऑर्थोडॉक्स की हिस्ट्री, कैथोलिक्स की हिस्ट्री क्या है, जो यहीं से स्टार्ट हुआ।
आज हम उसे पढ़ते हैं। परमेश्वर जिसने पौलुस को अपनी महिमा के लिए बुलाया और पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा जो उसने साइप्रस में की और उसके आसपास इलाकों में की, मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा वीडियो में जहां पौलुस पहली बार जब यूरोप में आया तो वो किस पोर्ट पे, किस जगह पे उतरा और उसके बाद वो कहाँ गया और उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ। आज बाइबल मेरे लिए, आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि इट्स लाइक ए लिविंग थिंग, कि हम उसी शहर में, उन्हीं जगहों पे हैं जहां ये बाइबल की घटनाएं हुई थी। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 उसकी 6 बाब में, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलेंगे तो परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करेगा। यहां पर क्या हुआ कि पौलुस जो है वो जिन जगहों के ये नाम है, फ्रूगिया, गलातिया, मूसिया, बितुनिया, ये सारी जगहें अगर आप आज सर्च करेंगे तो ये आपको तुर्की में मिलेंगी, क्योंकि पौलुस भी अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो तुर्की में जन्मा था, क्योंकि तुर्की उसी समय रोमी साम्राज्य के नीचे था। तुर्की से लेके, इजराइल से लेके, इधर से पूरा काफी हिस्सा यूरोप का, काफी हिस्सा इधर पाकिस्तान, इंडिया के कुछ हिस्से, बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां पर इनका राज्य था। ये राज्य इतना बड़ा था, तो ये तुर्की की बात हो रही है। तो परमेश्वर ने कहा मत जा। जब वो बितुनिया को जाना चाहा, यानी वो जब वेस्ट की ओर जाता था तुर्की की, प्रभु कहता नहीं जाना चाहा, उसने कहा वेस्ट की तरफ मैं नहीं जाता हूं, तो इसका मतलब शायद परमेश्वर ने मुझे नॉर्थ की तरफ कहा है। जब वो नॉर्थ की तरफ जाता था, परमेश्वर कहता था मत जा। और उसके बाद उसे एक दर्शन आता है कि मकदुनिया, क्या था मकदुनिया, मैंने आपको पहले बताया था। इस समय मकदुनिया अगर आप देखेंगे तो मैकेडोनियन एक देश है, अभी ये अलग देश है, लेकिन आज अगर आप ग्रीस के पास देखेंगे तो नॉर्थ मैकेडोनिया ये एक देश है। ग्रीस के बिल्कुल पीछे इसका बॉर्डर लगता है अल्बेनिया, बुल्गारिया, कोसोवो, सर्बिया। नॉर्थ मैकेडोनिया ये उसके बिल्कुल पीछे लगता है, ग्रीस के साथ बॉर्डर इसका लगता है। तो ये उस मकदुनिया की बात कर रहा है कि ये मकदुनिया जो आज देश है तब प्रांत हुआ करता था, लेकिन ये यूरोप में था और वहां उसने दर्शन देखा कि मकदुनिया। अब पौलुस को मालूम हुआ कि मुझे मकदुनिया जाकर प्रीच करना है। ये वो समय था। इस समय की जो टाइमलाइन है वो मैं आपको बताता हूं। ये समय था सन 49, जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 16 साल बाद का। जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 16 साल बाद सन 49 और 50 के पास ये समय था। और पौलुस जिस जगह पर यूरोप में, क्योंकि तुर्की से यूरोप, ग्रीस यूरोप में नहीं आता है, ग्रीस यूरोप में है, तो पौलुस ने जिस जगह पहली बार कदम रखा यूरोप में, वो जगह आगे लिखी है। उसमें लिखा 11 आयत में, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधा सुमात्राके और दूसरे दिन नियापोलिस में आए, जो आज ग्रीस में कवाला नाम से पहचाना जाता है। ये कवाला जगह जहां पर पौलुस पहली बार ग्रीस पर और यूरोप के ऊपर अपने कदम को रखता है। और वहां से क्या लिखा है, फिर वो फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। और सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई।
जब वो फिलिप्पी में गए तो उन्होंने कुछ दिन वहाँ पे रहे और लुदिया नामक एक औरत जो बैंजनी वस्त्र यानी अमीर औरत थी और वो प्रार्थना करते कहीं जा रहे थे तो उसको वो मिले और सब स्त्रियों से वो बात करने लगे और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया और वो बपतिस्मा उसने लिया। और वो चर्च जहाँ पर आज वो चर्च है जहाँ पर लुदिया ने वचन को सुना था, आप उस चर्च को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और उसके बाद जगहों की खास वीडियो को भी आपको दिखाऊंगा। जुड़े इस हफ्ते तो प्रार्थना और फास्टिंग कर लीजिए और एक्सपेक्ट। और मैं जिस को भी ये वीडियो भेज रहा हूं वो बोल रहे हैं हम घर बैठे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, हमें आत्मा छू रहा है, हमें होली स्पिरिट टच कर रहा है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमें छू रहा है बहुत बड़ी रीति के साथ। अब फिलिप्पी में जब वो पहुंचे और उन्होंने लुदिया का मन परिवर्तन होते हुए देखा और एक्सपेक्ट। और मैं जिस को भी ये वीडियो भेज रहा हूं वो बोल रहे हैं हम घर बैठे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, हमें आत्मा छू रहा है, हमें होली स्पिरिट टच कर रहा है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमें छू रहा है बहुत बड़ी रीति के साथ। अब फिलिप्पी में जब वो पहुंचे और उन्होंने लुदिया का मन परिवर्तन होते हुए देखा, अब पौलुस एंट्री करता है नियोपोलिस जो आज का कवाला है, वहां से एंट्री करके वो फिलिप्पी में जाता है और वहां प्रीच करता है। लुदिया का हृदय परिवर्तन होता है और बहुत से लोग परमेश्वर को मानते हैं। उसके बाद बाकी का हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे जब पौलुस एक दुष्ट आत्मा को निकालता है और वो जेल में जाते हैं और वो जेल टूट जाती है। उसका भी मैं आपको एक खास आपको दर्शन करवाऊंगा परमेश्वर की उन जगहों के जहां खुदा ने कार्य किया। लेकिन बात वचन में ध्यान देना है, बात वर्ड की है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, उसकी स्पिरिट कैसे कार्य करती है। हमारी आस्थाएं जगहों पे नहीं है, हमारी आस्था उस परमेश्वर और उसके वर्ड के ऊपर है। यहां पर थिस्सलुनीकियों में जब वो आता है और 3 शब्द के दिन यानी 3 हफ्ते वो यहां पर प्रीच करता है, उसी जगह जहां मैं बैठा हूं, इसी थिस्सलुनीकी शहर में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं कलीसिया, इसी थिस्सलुनीकियों से जहां पतरस ने 3 हफ्ते उस कलीसिया से उन लोगों से बात की और बहुत से लोगों ने, बहुत से यूनानियों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने, बहुत से अच्छे लोगों ने, अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने, सब ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और विरोधी वहां भी पहुंचे और बाजारू लोगों को साथ लेकर जिस घर में पौलुस रुका था उसको कब्जा कर लिया, लेकिन उसको फिर जमानत देकर यासोन को छोड़ दिया गया। और उसके बाद थिस्सलुनीके शहर में परमेश्वर का वचन पनपने लगा। जब पौलुस थिस्सलुनीके को छोड़ के गया क्योंकि उसको फोर्स किया गया कि वहां से वो निकल जाए, आगे लिखा है बीरिया में वो गया, फिर आगे आप देखोगे एथेंस में गया, फिर वो कुरिन्थिस में गया। एथेंस यहां से 576 किलोमीटर दूर है। कुरिन्थिया एथेंस से भी थोड़ा सा आगे है। कुरिन्थिया बहुत ही करप्ट, बहुत ही अमीर शहर था जिसमें बहुत पैसा था। इसलिए आपने देखा होगा कुरिन्थिया को जो पत्रियां पौलुस ने लिखी वो कितनी लंबी लंबी है। पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया, आपने थिस्सलुनीकियो, आपने कुलस्सियों, फिलेमोन, दूसरा थिस्सलुनीकियो, तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस, तीतुस, आपने देखी छोटी छोटी पत्रियां हैं। कुरिन्थिस की पत्रियां लंबी लंबी क्यों? क्योंकि उस कलीसिया में जब पौलुस रुका और उस कलीसिया को स्थापित किया, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ की जो डेवलिश चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ उसको सुधारने के लिए लंबी लंबी पत्रियां आप देखोगे। कुरिन्थिया एक शहर है, आज भी है। एथेंस एक शहर है, लेकिन मैं आपको ये एथेंस और कुरिन्थिस दोनों दिखाऊंगा। मैं आपको थिस्सलुनीकियो दिखाऊंगा, आपको फिलिप्पी शहर दिखाऊंगा, नियोपोलिस यानी कवाला जहां पे पौलुस ने पहला कदम रखा था वो दिखाऊंगा। आपको पूरी पौलुस की यात्रा, आपको याद है मैंने एक दिन आपसे कहा था पुलपिट के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे आपको पौलुस की यात्रा समझाने के लिए कहा है। तो आज आप बाइबल को लिविंग रूप में सुन रहे हो कि आप थिस्सलुनीकियों से वचन सुन रहे हो। हालेलुया। थिस्सलुनीकियों की पत्री को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं आपको, अगर आप निकालेंगे ना तो आपको महसूस होगा
और आपको पता है क्योंकि ये पौलुस की सेकंड मिशनरी यात्रा की शुरुआत ही इस थिस्सलुनीके और फिलिप्पी से हुई। तो इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पहला थिस्सलुनीके और दूसरा थिस्सलुनीके नए नियम की सबसे नई पुस्तकों में से एक आती है। हिस्टोरियन इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो बाइबल को नहीं मानते, वो कार्बन डेटिंग करते हैं, वो चीज़ों को दूसरी हिस्ट्री की बुक्स में जो दूसरे धर्मों ने, दूसरे राज्यों ने लिखी, वहाँ से उसकी खोज करते हैं। तो इमेजिन करो कि परमेश्वर के पवित्र वचन को जब हिस्ट्रियों में खोजा गया और जब बाइबल में खोजा गया, इनकी सारी डेट और टाइमिंग मैच करती है। हालेलुया! ये जीवित परमेश्वर है, सच्चा वचन है उसका। अब आपको ये समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है। अब आपको आ रहा है ना समझ। जब वो नियोपोलिस यानी कवाला में आया, वो फिलिप्पी में गया, लोगों को बदला, वहाँ उसको जेल में रखा, जेल टूटी, वहाँ के दरोगा ने परमेश्वर को मान लिया। उसके बाद जब वो फिर वापस थिस्सलुनीके में आया, 3 हफ्ते प्रीच किया, लोगों ने उसे धक्का देके आगे कर दिया। वो बीरिया में आया, उसके बाद वहाँ उसने प्रीच किया, फिर वो आगे बीरिया में भी लोगों ने उसका पीछा किया, फिर वो एथेंस में चला गया, फिर वो कुरंथी में चला गया। जब वो चला तो गया, लेकिन उसे सता रहा था कि मैं वहाँ 3 हफ्ते ही प्रीच करके आया हूँ थिस्सलुनीके में। तो थिस्सलुनीके में उस कलीसिया का क्या होगा जब वो 3 हफ्ते पुराने विश्वासी हैं, उन्होंने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा है। वो लड़की जिसमें दुष्ट आत्मा, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा, वहां पे हीलिंग को देखा, डिलीवरेंस को होते हुए देखा, जेल हिल गई, दरोगा जेल का जो जेलर था मेन, बपतिस्मा ले लिया। तो उन्होंने बड़े मिरेकल्स को देखा था। लेकिन पौलुस तब भी ये चिंता में था कि उनका क्या होगा जब उन पे कलेश आएगा। तीमुथियुस वापस गया उसके पास, पौलुस के पास। तो उसने जब थिस्सलुनीके की कलीसिया के बारे में बताया कि उनका विश्वास बड़ा जबरदस्त है, वो हिले नहीं है, उनका विश्वास पूरा है, तो इसीलिए पौलुस ने अपना दिल उनके साथ शेयर किया। थिस्सलुनीके की पत्री लिखी कि उसने फिर ये सब बातें लिखी कि तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ प्रभु के वचन को मानकर हमारी किसी चाल चलने लगे हो। यानी उसको खबर मिली कि कलीसिया जो थिस्सलुनीके की है वो टूटी शूटी नहीं है, वो तो बड़ी सामर्थ के साथ आगे बढ़ रही है, वो तो आदर्श बन गए हैं जी। वो तो इतना विश्वास है उनका, कोई कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के फियर में बढ़ रहे हैं और मिरेकल्स हो रहे हैं उनके लाइफ में। पौलुस आनंदित था। आपको पूरी हिस्ट्री मेरे को समझ आ, ऐसा लग रहा था कल रात और कल दोपहर, कल सुबह और कल तड़के, आज सुबह तड़के की, ऐसा लगता कि बाइबल पूरी हमारे सामने ओपन हो गई। मुझे वैसे भी किसी परमेश्वर के दास ने बताया था कि जब तुम उस प्रकाशित वाक्य वाली जगह से वापस आओगे तो परमेश्वर बाइबल के गहरे प्रकाशनों को और गहरे भेदों को तुम्हारे जीवन पे खोल देगा। जब मैं डीप स्टडी कर रहा था, इतना मेरे को मजा आ रहा था, आज तक मुझे इतना मजा नहीं आया वो इतनी स्टडी बाइबल की डीप करके। इतना ग्लोरियस वो माहौल था। और आज भी, अब भी। तो अब थिस्सलुनीके की कलीसिया को जब उसने वो पत्रों को लिखा, उसने यहाँ पर थिस्सलुनीकियों को पत्री लिखी, उसने कुरंथिया की पत्री लिखी। तो ये वही पत्रियां थी कि जहाँ कलीसिया में कोई कमी थी, कोई क्वेश्चंस थे, कुछ कुरीतियां थी या कुछ अज्ञानता थी और कुछ अच्छी बातें थी, तो वो उन पत्रियों में उन्हें मेंशन करके अपने लोगों के हाथ में उन्हें भेजा करता था। और जैसे आज मान लीजिए मैं थिस्सलुनीके की ये कलीसिया चला रहा हूँ, उधर कोई और एक कलीसिया चला रहा है, उधर कोई और कलीसिया चला रहा है, तो जब पत्री आती थी कि थिस्सलुनीके के नाम, यानी मेरे शहर के पूरी कलीसिया के नाम एक पत्री आई है, तो वो पत्री लाई जाती थी और सब कलीसियाओं के सामने पढ़ी जाती थी और सब लोग उसे फॉलो करते थे। 49 और 50 यानी 49 यानी पहली सदी के 50वें साल, सन 52 के करीब, उसी समय के करीब जो थोमा, अपोस्टल थोमा, जिसने परमेश्वर की पसली में उंगलियों को डाल के देखा था, वो भारत में आए थे। ये वही समय है 2 साल पहले जब पौलुस इस प्रीच को यूरोप में लेके गए। वही समय में जो परमेश्वर के बाकी चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे माने जाते हैं, और बाकी चेले सेंटर में यानी इज़राइल में रह के यरूशलेम के पास वो उन प्रीच को उस जगहों के ऊपर फैला रहे थे। पौलुस को परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई कि वो इस प्रीच को यूरोप में लेके जाए। बहुत से देश तो भी खोजे भी नहीं गए थे और वहां पे पॉपुलेशन भी नहीं थी। यही वो हिस्सा था, वो सामर्थ्य से भी था, मुर्दे जिंदा कर रहा था, लंगड़े चला रहा था, वो हील कर रहा था लोगों को, सिर्फ गप्पे नहीं मार रहा था, सिर्फ शब्दों से लोगों के
कानों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम कलाम की सेवा करते हैं तो हम सुपीरियर हैं उनसे जो हीलिंग करते हैं। नो, हीलिंग और कलाम दोनों साथ चलने चाहिए। सिर्फ यीशु के बारे में बात करना और जो वो करता है उसे करके ना दिखाना। हालेलुया। तो पौलुस कहता मेरा सुसमाचार अधूरा नहीं था, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से था। पवित्र आत्मा के उस प्रकटीकरण के साथ, उसके कामों के साथ तुमने वो सुसमाचार को सुना है। तो पौलुस कहता मेरा सुसमाचार अधूरा नहीं था, सिर्फ शब्द मात्र से नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से था। पवित्र आत्मा के उस प्रकटीकरण के साथ, उसके कामों के साथ तुमने वो सुसमाचार को सुना है। उसने अपना ये जिक्र इस गरीस एरिया में रहते हुए जो उसने अपना काम तंबू बनाने का किया और कलीसिया पर अपना भार नहीं डाला, कलीसिया से उसने पैसे नहीं लिए और उसने अपना काम किया और उसने अपने पर्सनल पैसों से ही अपने, और यहां पर परमेश्वर का जो दास था वो इतना प्रभावी उसने प्रचार किया और वो सामर्थ के साथ इतना प्रचार किया कि यहां पर बहुत सी कलीसियाएं स्थापित हो गई। घटना होती है 303 ईस्वी में। 303 ईस्वी में क्योंकि ये जो रोमी साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, तो इसको प्रोविंसेस में बांटकर इसके एम्परर, गवर्नर बोल सकते हो, इसके हेड बोल सकते हो, वो ठहराए जाते थे जो सारा ये कामकाज देखते थे। अब देखो क्रिश्चियनिटी कैसे फैलती है। जब परमेश्वर ने सन में पौलुस को यहाँ भेजा और उसने प्रीच करके फिर वो आगे चला गया, वो रोम में गया, वो अलग अलग जगहों पे गया, उसके बाद वो इज़राइल में गया, उसके बाद वो जेल में डाला गया और वहीं उसका सिर कलम किया गया। लेकिन जो कलीसियां स्थापित हुई थी वो बढ़ने लगी और वो बहुत ही अधिक रीति के साथ बढ़ने लगी। क्रिश्चियनिटी इतनी रैपिडली ग्रोन हुई कि जो रोमन गवर्नर थे उन्होंने इसको एक थ्रेट के रूप में लिया, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि क्रिश्चियनिटी उनके लिए थ्रेट नहीं है, ये पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, स्पिरिचुअल किंगडम है। लोगों को पापों से तौबा करवाकर परमेश्वर से मेल मिलाप करना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती ये थी कि उन्होंने 303 ईस्वी में गैलेरियस नाम का एक शानदार योद्धा उनकी सेना में था, वो बड़ा मशहूर था दलेरी के लिए, यहोवा को मानने वाला नहीं था, जीसस को मानने वाला नहीं था। वो एक अन्य जाति योद्धा था और उसने बड़े बड़े कार्यों को रोमी गवर्नेंस में किया और वो बहुत ही निर्भीक साहसी आदमी था और उसके पद को ऊंचा करके उसको इस थिस्सलुनीकि एरिया में, इस रीजन का उसे एम्परर बना दिया, उसे एक हेड बना दिया गया, जो कि उसका बीज एक संत के द्वारा, पौलुस के द्वारा लगाया गया था। और वो पौलुस का लगाया गया बीज जब क्रिश्चियन बढ़ने लगे तो जिस पीढ़ी ने परमेश्वर को ग्रहण किया था उनके बच्चे, उनके पोते और उनके ग्रैंड सन्स, जब पीढ़ी बढ़ी तो ये जब ग्रैंड सन्स तक बात आ गई, ये तीसरी चौथी पीढ़ी तक ये जब बात आई, तो कि 50 ईस्वी में पौलुस आया और ये 303 सन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उसके 250 साल बाद ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स और डॉटर्स यहाँ पे बढ़ने लगे, तो वो उसे एक थ्रेट समझने लगे। वो कहने लगे कि ये जीसस को किंग बोलते हैं, जबकि हमारा किंग तो रोमी राजा है। ये जीसस को किंग बोलते हैं, ये हमारे किंगडम के लिए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। एक ग्रेट परसिक्यूशन जो अब तक कलीसिया के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था, यहां तक कि यरूशलेम में भी वैसा परसिक्यूशन नहीं था। उस परसिक्यूशन में क्या हुआ, अब जब कलीसिया बढ़ने लगी और बहुत बढ़ने लगी तो 306 में एक ग्रेट परसिक्यूशन
स्टार्ट हुई। थिस्सलुनीके, जहां से आप वर्ड सुन रहे हैं, ये उसका कैपिटल था। किसका? गिलेरियोस का। कौन गिलेरियोस? जो रोमी साम्राज्य का एक निर्भीक योद्धा था, जिसका रैंक बढ़ता जा रहा था, और एक दिन फिर वो इसी पूरे रीजन का हेड बन जाता है। बहुत टफ आदमी, सख्त आदमी, अपने देश के साथ बड़ा वफादार। अनपढ़ था वो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। समझ में उसकी कमी थी कि उसने ये समझा नहीं कि क्रिश्चियन अगर बढ़ रहे हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन उसने वही किया जो उसके दिल को अच्छा लगा, क्योंकि ये गिलेरियस जो था, ये 299 साल में थिस्सलुनीके एरिया का, ये आप बोल सकते हो कि जैसे उप प्रधानमंत्री होता है या उप मुख्यमंत्री होता है, ये एक उप यानी वाइस प्रेसिडेंट लगा सकते हो आप इस एरिया का। 306 ईस्वी में जब इस एरिया के आप लगा लो गवर्नर, प्रेसिडेंट, एम्परर ने जब रिटायर हुए, तो इसको फिर पूरा ये एरिया दे दिया गया। और 299 से ही ये क्रिश्चियंस के लिए नफरत रखता था और उनको ये टाइट करता जा रहा था। एक समय आया जब पूरी इस एरिया की पावर, और ये थिस्सलुनीके जो शहर था, ये इसका गढ़ था जहां से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। गिलेरियोस को ये एरिया मिल गया पूरी तरह से, वो इसका होली सोली बन गया। उसने एक आज्ञा निकाली, क्रिश्चियंस को तबाह करने की आज्ञा। हिस्ट्री बताती है कि 300 से लेके 311 तक ये वो क्रिश्चियन इतिहास का समय था जब ये सबसे भारी परसिक्यूशन इस समय में हुई। लोगों को पब्लिकली मारा गया, पीटा गया, काटा गया, जलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे कार्य किया। मैजिस्ट्रेट्स को आज्ञा दी कि वो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वेदियां बनाएं, और उन वेदियों को वो अलग अलग जगह, पब्लिक बाथरूम्स के बाहर कहीं साइड पे, ऐसे सिटी प्लाजास के बाहर, और जहां जहां भी लोग इन वेदियों को देखते थे, वहां वहां उन्हें, जो इंपेरियर गैलेरियस था उसकी भी एक इमेज लगी थी कि उसके सामने भी वो उसकी पूजा करेंगे। उसको एक स्पेशल किस्म का सर्टिफिकेट एक होता था उनके पास एक, तो वो पहचान पत्र इस कारण होता था कि ये आदमी इन सब चीज़ों की पूजा करता है। तो जब सोल्जर्स चेक करते थे किसी घर में जाके कि पहचान पत्र दिखाओ, उनके पास नहीं होता था, इसका मतलब ये लोग पूजा नहीं कर रहे इन गॉड्स की, और इन रोमी जो एम्पेरर गैलेरियस है इसकी पूजा नहीं कर रहे, तो उनको घरों से खींच कर मार दिया जाता था। उनकी स्टेट ने एक लॉ पास किया कि उनकी प्रॉपर्टी, लैंड और मनी, उनसे सिटीजनशिप छीन ली जाए और उनको नौकर का दर्जा दे दिया जाए। फिजिकल टॉर्चर, उनको लकड़ी में बांध कर रखा जाता था, उनके जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दिया जाता था, उनको लोहे की सांकलों के साथ बांधकर गरम गरम प्लेटों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। एक रोमन ऑफिसर, यंग रोमन ऑफिसर परमेश्वर को मानने लगा था, और जब उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को प्रीच करते हुए देखा तो उसको स्पीयर, भाले मार मार के पब्लिक में मार दिया था। और उस की चर्च यहां मौजूद है, दिमित्रियस की, उस शहीद की, उसकी रिमेम्बरेंस में। उसकी चर्च मतलब उसकी पूजा नहीं करते ये लोग, उसकी रिमेम्बरेंस में एक जीसस क्राइस्ट की चर्च यहां मौजूद है। तो उन दिनों में सिस्टेमेटिकली लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, लीगली उनको परसिक्यूट किया जाने लगा, उनकी चीजों पर कब्जा किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, शेरों के मुंह में दिया जाने लगा। तो पता आपको क्या हुआ? एम्परर, वो गवर्नर, वो उस देश का राजा, आप समझ सकते हो, उस रीजन का राजा, जब उसने ये देखा, दुखों को वो करते करते सालों बीत गए थे, जब उसने 311 ईस्वी में ये देखा कि ये लोग अपने परमेश्वर से हटे नहीं, ये मर गए, ये लुट गए, बर्बाद हो गए, मार दिए गए, घसीटे गए, शेरों के मुंह में चले गए,
अपने विश्वास का इनकार नहीं किया, टूट गया और वो बीमार हो गया। और वो इतना बीमार हुआ कि अपनी डेथ बेड पे चला गया। जब उसने देखा कि 311 ईस्वी में उसकी परसिक्यूशन फेल हो चुकी है, उसने ये लिखा कि मेरा किया हुआ परसिक्यूशन क्रिश्चियंस के फेथ को खत्म नहीं कर पाया और क्रिश्चियनिटी को खत्म नहीं कर पाया। और उसने फिर देखा 311 ईस्वी में और उसने एक लॉ पास किया, और मैं आपको उस लॉ का आज नाम बताता हूं। और उसने एक लॉ पास किया, द एडिक्ट ऑफ टॉलरेशन। 311 एडी का लॉ है। अपने डेथ बेड के ऊपर थिस्सलुनीकि, इसी शहर में जिस शहर से मैं आपसे बात कर रहा हूं, एम्परर गैलरियस ने रियलाइज किया हिज persecution had failed miserably. He issued an edict officially legalizing Christianity and asking Christians to pray to their God for his health. 311 में गैलेरियस कहता है, मेरी परसिक्यूशन जो की गई है वो फेल हो चुकी है। और उसने एक लॉ पास किया, एक एडिक्ट पास किया ऑफिशियली। क्रिश्चियनिटी को उसने लीगलाइज कर दिया और क्रिश्चियन से माफी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि वो अपने परमेश्वर से मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अब एम्परर को पता चल गया था कि वो इसीलिए बीमार होकर मर रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ पंगा लिया है। बहुत से मसीह विरोधी, हमें उनके लिए ब्लेसिंग मांगनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये समय आ रहा है जब आप उनको बहुत गहरी, बहुत भद्दी स्थिति में देखने वाले हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं। उसके बाद क्रिश्चियनिटी एक लीगलाइज धर्म हो गया। यहां से लोग धर्म बोलते हैं, हमारे लिए वो धार्मिकता है। लोग परमेश्वर को मानने लगे, लीगलाइज धर्म हो गया, कोई तंग नहीं कर सकता था क्रिश्चियंस को। और उसके बाद नए नए एम्परर उठे। बीच में एक और एम्परर आया 350 के करीब, और उसने फिर से क्रिश्चियंस को तंग करना चाहा। फिर क्रिश्चियन थोड़ा तंग रहे। कुछ ऐसा हुआ जो आपको हिला देगा। एम्परर थियोडियस, यहां का नया एम्परर, ये वो एम्परर नहीं था, वो तो मर गया। उसके बाद नए नए एम्परर आते रहे, कुछ तंग करते रहे, लेकिन क्रिश्चियंस जब उस परसिक्यूशन से नहीं डरे तो इससे क्या डरते। अब ये एम्परर थियोडियस आता है, ये मेरा आना खुदा की ओर से है। थिस्सलुनीकि में ही डेंजरसली इल हो जाता है। इसी थिस्सलुनीकियों का एम्परर जो पूरे रीजन का करता धरता था, गंभीर रूप से वो भी बीमार हो जाता है। लेकिन ये एम्परर एक काम करता है, ये क्राइस्ट को कबूल कर लेता है। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको ये असली स्टोरी बता रहा हूं जो हुआ है इस देश में, जो दूसरे देशों की हिस्ट्री में भी है, जो मसीह को नहीं जानते हैं, आज तक नहीं जानते हैं, उन्होंने भी सेम बात लिखी हुई। 380 ईस्वी में वो इल हुआ और इसी शहर के परमेश्वर के दास एशोलियोस के द्वारा उसने बपतिस्मा लिया। इस शहर के बिशप ने उसे बैप्टाइज किया, इस शहर के कर्ता धर्ता को। उसने एक नया एडिक्ट, एक नया लॉ पास कर दिया। उसने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर बना के बाकी सब चीजों को खत्म कर दिया। पूरे रोम साम्राज्य में जहां आप चर्च देखते हो, हमारी वेटिकन सिटी, कैथोलिक चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, वो जब चंगा होता है सिवियरली इल होने के बाद, उसे पता था कि एम्परर कैसे मर रहे हैं पुराने, लेकिन ये क्राइस्ट के वचनों को कबूल करता है क्योंकि अब सिटी में आप प्रीच कर सकते थे, रिकवर करता है, हील हो जाता है, और एक नया लॉ पास होता है कि क्रिश्चियनिटी अब इस रोमी एम्पायर का धर्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब जो इस शहर में चर्चिस थी, पूरे इस एरिया में चर्चिस थी,
उनको कैथोलिक्स बोला जाता था। कैथोलिक वर्ड ग्रीक भाषा से निकला है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल, जिसका मतलब है यूनिवर्सल। तो ये लोग अपने आप को यूनिवर्सल बोलते थे कि हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं के और पौलुस की शिक्षाओं के और जो प्रेरित हैं उनकी शिक्षाओं के अधीन हैं। जब आप रोम में आज देखते हो, क्रिश्चियनिटी जो कैथोलिक्स का सेंटर है, ये तब शुरू हुआ जब ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद और भी बहुत सी पॉलिटिकल घटनाएं हुई, और जो रोम का साम्राज्य था वो पोप को मिला, और वहाँ से फिर उन्होंने धार्मिक रूप से और दूसरे रूप से पूरी क्रिश्चियनिटी को वो फैलाया और वो चलाया। सन 1000 में 1000 ईस्वी में इटली और ग्रीस ऊपर के रीजन और नीचे रीजन्स में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, भाषाओं के विषय में और चीज़ों के विषय में। तो ऊपर वाले जो इटली के लोग थे वो रोमन कैथोलिक्स बन गए, और नीचे वाले जो ग्रीस के थे वो ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने अपने आप को बोलना शुरू किया। फिर 1500 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने कहा कि कैथोलिक्स को कुछ सजेशंस दिए, कहा कि आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोग ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने सुझाव को नहीं माना, और फिर वहाँ से लुथेरियन जिसको हम बोलते हैं वो चर्च, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, ये वहीं से हम पेंटिकोस्टल, सभी लोग इस तरह से पूरी दुनिया में फैलते गए। कुछ कुछ किसी की डॉक्ट्रिन्स में फ़र्क है, लेकिन सब लोग क्राइस्ट की शिक्षाओं में चलते रहे और फैलते रहे। आज जिस जगह मैं हूँ, यहाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च, मोस्टली ऑर्थोडॉक्स चर्च मतलब वही चर्च जो पहली ईस्वी में शुरू हुई थी, अपने आप को उसी चर्च और उसी लिनेज में मानते हैं। और उसके बाद जो पेंटिकोस्टल चर्च यानी पवित्र आत्मा के द्वारा खड़े किए हुए लोग, जिनको परमेश्वर ने पौलुस की तरह चुना, जो सचमुच प्रीचिंग पे और क्राइस्ट के वचनों को प्रीच करने में बिलीव करते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ों में बिलीव नहीं करते, फिर वो खड़े हुए। और आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हो हर तरह के लोगों को, रोमन कैथोलिक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, रशियन ऑर्थोडॉक्स, बैप्टिस्ट, लुथेरियन, एंग्लिकन, ये सब चर्चेस इस तरह से परमेश्वर के कार्य को करती है। आज मैं आनंदित हूँ और मुझे पता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों के विश्वास को और उन शहीदों के लहू को यहाँ वेस्ट नहीं होने दिया। वो सब शक्तियों से महान है। वो हमारी परसिक्यूशंस को भी जानता है, हमारे दुखों को भी जानता है। वो शहीदों के लहू का बदला लेना भी जानता है। कलीसिया, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य फैले, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, ये धार्मिकता का प्रचार है। हालेलुया। जो क्रिश्चियनिटी पौलुस ने यहाँ पर 50 सदी में शुरू की, और होते 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 आज पूरा यूरोप परमेश्वर के वचन को जानता है। बाकी उन पे इंडिविजुअल है, अगर वो स्वर्ग नहीं जाना चाहते तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के वचन को वो नहीं जानते। हाँ, धीरे धीरे यूरोप में वो गर्म क्रिश्चियनिटी ठंडी हुई है। वो उन लोगों ने पॉलिटिकली उसको चेंज करके उसको ठंडा कर दिया है, बहुत से लोगों ने यहाँ, वो अलग बात है, लेकिन क्रिश्चियनिटी है। ऐसी यहाँ पे जगहें हैं जहाँ 8-8 घंटे प्रीस्ट लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसे पहाड़ हैं यहाँ जहाँ उस पहाड़ पे जाने के लिए स्पेशल परमिशन लगती है। बहुत से प्लेसेस, और बाइबल को मैंने यहाँ जिंदा होते हुए देखा है। कलीसिया, आनंदित मन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ ही देर में आपके पास जलंधर में आ जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको मिस कर रहा हूँ और आनंदित हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ लेके आया, क्योंकि मैंने बाइबल को स्पर्श किया है,
आँखों से देखा है, महसूस किया है, हाथों से टच किया है, जो आप पढ़ रहे हैं। फेक लोगों से सावधान रहें। ये नहीं कि अब ग्रीस में मैं आया हूँ तो लोगों को ठगने के लिए ग्रीस के पोस्टर डाल दे कि ग्रीस लेके चलेंगे आपको और आपसे पैसे ठगें। कृपया सावधान रहें। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आपको कोई भी बोले मैं फलानी कंट्री का वीज़ा दे दूंगा, उसका वीज़ा दे दूंगा, कभी विश्वास ना करें। वीज़ा लग जाए तभी विश्वास करें। अपने पैसों को वेस्ट मत करें। परमेश्वर का भवन बिजनेस का घर नहीं है। हालेलुया। हमेशा सावधान रहें, ठगियों से बचें। खुद भी बचना होता है आप। मैं कभी इन चक्रों में क्यों नहीं पड़ा? इसी रीज़न से कि हमें अपने आप को साफ सुथरा क्लीन इमेज में रखना है। शैतान जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो उसकी अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका दिल आप जानता है कि आप निर्मल लाइफ को, आपने स्वच्छ लाइफ को जिया है, यह आपके लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया। आज इस जगह से मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो वचन जो सुना है आपको मालूम हो गया होगा कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है। परसिक्यूशन में जब आपको लगता है कि प्रभु तू कहाँ है, वो कह रहा है बेटा मैं बड़ी तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बेदारी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत बड़े काम की तैयारी कर रहा हूँ। और वही काम आज मैं परमेश्वर के नाम में भारत में होता हुआ देख रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन फैल रहा है। परसिक्यूशन भी फैल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन भी फैल रहा है। किसी के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि ब्लेसिंग है उस देश के लिए। अगर आज आप इन देशों में आएँ तो आके देखें किस तरह से यहाँ सफाई से लेके, खाने से लेके, आज इंडिया में हज़ारों फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेक हैं। हज़ारों चीज़ें फेक हैं। आपके घर में आने वाली बहुत चीज़ें दवाइयों से लदी हुई हैं। लेकिन क्या किया जाए? प्रार्थना की जाए। अगर आप पूरी दुनिया में घूमकर देखेंगे तो सब सरकारें नहीं कर रही हैं, लोग अवेयर हैं। कोई रूल तोड़ता है सड़क पे तो सरकार आके नहीं कहती, लोग ही यहाँ के लोकल बोल देते हैं भाई साहब यहाँ गाड़ी मत लगाओ। लोग अवेयर हैं यहाँ। तो प्रार्थना करनी है कि हमारे लोग अवेयर हो, एजुकेशन में अवेयरनेस आए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे भारत को एक नई ऊंचाई पर, एक नई ब्लेसिंग में लेके जाए। भारत में बहुत काबिलियत है। हमारे देश में, राजस्थान में वो रेत भी है और हिमालय की पहाड़ियाँ भी हैं। ऐसी पहाड़ियाँ मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी जो मैंने हिमाचल में और हिमालय पर्वत के उस रीजन में देखी है। हमारे देश में वर्षा वन भी हैं जो चिरापुंजी में 24 घंटे बारिश पड़ती। पूरी दुनिया में ऐसा स्थान नहीं। हमारे देश में कोस्टल एरिया, केरला और गोवा जैसे एरिया भी हैं जो बहुत ही शानदार है। दुनिया के बहुत कम इलाके ऐसे हैं। फर्टाइल लैंड है पंजाब हरियाणा के जैसे, जो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलती। इतनी फर्टाइल है, कुछ भी डाल दो वो उग जाएगा। नदियां भी हैं, समुद्र भी साथ में लगता है। हर चीज हमारे भारत में है। प्रार्थना करनी होगी हमें कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, हमारे लोग सच्चाई को समझें, हमारी सरकारें सच्चाई को समझें कि क्रिश्चियन लोग उनकी बेहतरी के लिए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों के लिए नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल।